शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। लखनऊ में शिया महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने शिया समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया। पिछली सरकारों में शियाओं के साथ ज्यादती हुई है। शिया सबसे ज्यादा पिछड़ी कैटेगरी में आते हैं। हमारे समुदाय के लोगों को योगी और मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी योगी सरकार ही हमें हमारा हक दिला सकती है। हम बीजेपी के साथ पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि योगी जी तक भी हमारी बात पहुंचे और मोदी जी तक भी हमारी बात पहुंचे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे मुश्किलों को कोई हल नहीं कर सकता। इससे पहले जो है वह हम हर हुकूमत में हमारे साथ ज्यादती की गई, हर हुकूमत में हमारे हुकूक जो है और हमारे अधिकार जो उनको कुचला गया। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी से है, इसीलिए हमने जैसा कि उम्मीद सबसे ज़्यादा अगर किसी से है तो इसी पार्टी से जिसकी इस वक्त हुकूमत है, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो सेंटर में हो, कि ये हमें हमारा अधिकार हमें दे जो किसी भी हुकूमत ने हमें अधिकार नहीं दिया है। इसी तरह से पसमानदा के नाम से जो चीज़ भी आ रही है वो शियों तक भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे पसमानदा शिया हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शिया हैं, उन तक पहुँचना चाहिए। स्पेशल पैकेज क्या होना चाहिए। इसी तरह से पार्लियामेंट में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, इसी तरह असेंबली में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, लिहाजा हमें वहाँ के ऊपर सीट मिलना चाहिए दोनों जगह के ऊपर, ताकि हमारे बात वहाँ तक हुकूमत तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारी गरीबी का दोहा पढ़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा वहाँ पर हमारा नुमाइंदा होना ज़रूरी है। हम हमेशा इस हुकूमत के साथ रहे हैं और आइंदा भी साथ रहेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। लेकिन इस हुकूमत को भी हमारे ख्याल रखना चाहिए और हमारी बातें मानना चाहिए। देखिए, हम तो आप सुन रहे थे जवाद को, जहां उनका कहना था कि अब की सरकारों से बहुत उम्मीद है, पिछली सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी, ना उन्होंने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी योगी जी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। शियाओं को सिर्फ मोदी और योगी जी से उम्मीद है, पिछली सरकारों ने ज्यादती की है, ये जवाद ने कहा है। पहले की सरकारों में शिया के साथ ज्यादती होती थी। शिया समुदाय को मोदी और योगी से उम्मीद है और आगे भी हम इस उम्मीद को बरकरार रखेंगे। हमेशा से ही हम बीजेपी रहेंगे। यूपी में आवारा जानवरों के लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा आवारा जानवरों पर लगाम लगाने के साथ लिया है। जानवरों से टकराकर घायल होने पर अब सरकार मुआवजा देगी। दिव्यांग होना या चोटिल होने पर मुआवजा मिलेगा। 60% से ज्यादा दिव्यांग होने पर 2.5 लाख मुआवजा मिलेगा, जबकि 40 से 60% तक दिव्यांग होने पर 74,000, एक हफ्ते से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती होने पर 16,000 का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में छुट्टा जानवर नीलगाय और सांड से चोट लगने पर या अपंगता होने पर योगी सरकार अब मुआवजा देगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जो चोटिल लोग हों उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। दरअसल इसके जो मानक तय किए गए हैं उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर 60% से अधिक अपंगता होती है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 40 से 60% अपंगता होती है तो 74,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सरकार ने दाखिल की हुई है रिपोर्ट दाखिल। अब हरी झंडी जैसे ही कोर्ट से मिलेगी तो निकाय चुनाव को लेकर रास्ता और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। इंतजार है। सरकार ने क्योंकि अपनी रिपोर्ट दे दी है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है सरकार की तरफ से और अब कोर्ट की तरफ से हरी झंडी बाकी है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखा दी जाएगी वैसे ही निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा। अभी निकाय चुनाव पर ब्रेक लगा हुआ है जब तक मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जैसे ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, फैसला आएगा, उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर तारीखें सामने आएंगी। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए अभी इंतजार कोर्ट की तरफ से है कि कोर्ट कब हरी झंडी दिखाएगी और उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। हालांकि सुनवाई 24 मार्च को होगी। जी देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन करते हुए ये बताया कि उन्होंने ओबीसी की कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट गठित की गई थी उसकी कॉपी उन्होंने सुप्रीम कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि
सुप्रीम के आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही सुशील। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।